चतरा जिले के गोवर्धन से जहां सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लोकमणि कांत और महेश चंद शर्मा ने रमाबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। साथ ही सभी लोगों से मुलाकात भी की और मीडिया से बात करते हुए पूर्व सपा प्रत्याशी महेश चंद शर्मा ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं महेश चंद शर्मा ने छोटी जाति के बारे में बीजेपी सरकार को घेरा है। ये बीजेपी शासन है, ये हमारे खिलाफ बहुत गलत है। किसान के खिलाफ हमारे देखो खेतों में आज चारा का है बोया हमने जार, तो उसमें आवारा पशु खा गए, तो उन पे तो कुल मिला के ये है कि बीजेपी ठीक नहीं है शासन। अच्छा, तो कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? नहीं, हमें तो ये है कि पब्लिक का उद्धार हो, पब्लिक मतलब खुश रहे, यानी कि सफा हम चाहते हैं कि सफा आए। गांव राजपुर के अंदर सभी लोगों का, माता बहना बुजुर्ग हमारे नौजवान साथियों का संग मिला और सब लोगों ने माता अहिल्याबाई को कहा कि हमारे देश के अंदर जब हमारे जन्म हुए माता अहिल्याबाई को, आज की स्थिति में ये लोग कहते हैं देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के छोटी जातियों को, जब तुम्हारी छोटी जातियां कहा जाती हैं कि जिस टाइम पे आजकल राष्ट्रपति भवन का जब उद्घाटन हो रहा था, जब राष्ट्रपति जी ने उन्होंने उद्घाटन के लिए कहा तो जनता ने, विपक्षी नेताओं ने कहा तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना, क्योंकि जो छोटी जाति की थी। आज मैं कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे वोट और सांसद और एमएलए छोटी जाति के खड़े होते हैं, जब आप वोट मांगने क्यों जाते हो छोटी जाति पे? जब छोटी जाति तुम्हारे लिए एक समान है। आप लोगों से मैं भी एक चीज वही कहना चाहता हूं, जिस देश के अंदर राशन चलाया, राशन चलाने के ऊपर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचाया, आज देश के अंदर आज गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता। ये बीजेपी शासन। खबर अमरोहा जिले से, जहां हसनपुर विधायक महेश सिंह खड़गवंशी मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक गंगेश्वर क्षेत्र के चौधरी कन्या कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विद्यालय की टॉप 10 छात्रों को सम्मानित करके प्रशस्ति पत्र और साइकिल वितरित की। इस मौके पर हसनपुर परिषद चेयरमैन आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से, जहां जंगई बाजार से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप दो पक्ष में युवकों में अचानक कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते एक युवक ने तमंचा निकालकर दूसरे पर गोली चलाई, जो कि सड़क से गुजर रहे गरीब मजदूर रिक्शा ट्रॉली चालक के कमर में जा लगी। वहीं गोली लगने से बाजार में भगदड़ सी मच गई। इसी बीच विवाद कर रहे दोनों पक्ष मौका पाकर भाग निकले। मौके पहुंचे एसएचओ जंगई पुलिस चौकी प्रभारी ने गंभीर रूप से घायल को एम्बुलेंस से प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। खबर सूरत से, जहां सूरत के खटोदरा इलाके में कुछ दिन पहले 1 किलो सोने की सनसनीखेज लूट को अंजाम देने वाले 7 चोरों को, अपराधियों को पकड़ने में सूरत शहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कापड़िया हेल्थ क्लब के पास 1 किलो सोने की लूट की घटना सामने आई थी, जिसकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी और जिसे लेकर पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को 1 किलो सोने के साथ पकड़ने में सफलता मिली है, जिसकी जानकारी सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अजय तोमर के द्वारा प्रेस वार्ता में दी गई। 30 मई के दिन खटोदरा पुलिस स्टेशन विस्तार में कापड़िया हेल्थ क्लब के सामने रोड पर एक बनाव बना, जिसमें 1 किलो सोने की लूट की फरियाद एफआईआर पुलिस में की गई। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तात्कालिक फरियाद भी ली और तात्कालिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की गई। खटोदरा पीआई धोलिया और उसके साथ साथ डीसीपी जोन 4 सेक्टर 2 श्री डामोर सभी अधिकारियों ने इसमें कोई समय वेस्ट किए बिना तात्कालिक कार्रवाई शुरू की। क्राइम ब्रांच को भी इस काम में लगाया गया और इन सभी टीमों ने मिलकर संकलन करके वर्णामा के पास वडोदरा रूरल जिले की हद से इन आरोपियों को उसी दिन जल्दी पकड़ा। पकड़ने के बाद इनकी पूछताछ की गई तो जो हकीकत जानने को मिली है कि 4 आरोपी हैं, देवेंद्र कैलाश नरवरिया, मोहित राघवेंद्र वर्मा, सौरभ मुकेश वर्मा और पीयूष मोहनलाल यादव। ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं। गोया कॉलोनी के 3 हैं और एक नगर बाणगंगा कॉलोनी इंदौर का है।
बड़ी रोचक बात यह है कि मोहित राघवेंद्र वर्मा, जिसकी उम्र 21 साल है, ये 1 साल IIT खड़गपुर का विद्यार्थी भी रह चुका है। इसने IIT JEE की परीक्षा पास की, किसी कारण से वहां से बाहर निकल के आया और उसके बाद उसने इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में भाग लिया। ये जो अपराध हुआ, इसमें है इन चारों को एक महिला है जिन्होंने बताया कि सूरत से आपको गोल्ड खरीदना है तो मिल सकता है। ये चारों गोल्ड खरीदने के लिए आए। महिला ने इनका परिचय कराया। इन्होंने कहा कि शोरूम में CCTV कैमरा में हम दिखना नहीं चाहते हैं, तो आप गोल्ड बाहर लेके आओ। तो इसीलिए कापड़िया हेल्थ क्लब के सामने रोड पे ये गया, मोपेड पे फरियादी गया और 1 किलो सोना आरोपियों को दिखाया। आरोपियों ने उसको धक्का दिया, उसको नीचे गिरा दिया और कार को स्टार्ट करके वहां से भाग गए। तात्कालिक पुलिस की कार्रवाई के आधार पर इन सभी को पकड़ लिया गया है। सभी सोना बरामद हो चुका है। एक स्विफ्ट डिजायर कार भी पकड़ी गई है और इनके पास से 3 मोबाइल फोन मिले हैं। अब इनका रिमांड लिया जाएगा। तमाम दृष्टिकोण से इसके हर पासे को ठीक से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इनकी इंटरोगेशन अभी की जाएगी। अभी तक इनका किसी का कोई गुनाहित रिकॉर्ड हमारे ध्यान पे नहीं आया है, लेकिन रिमांड के दरमियान और ज़्यादा इनके बारे में चकासनी की जाएगी। 30 मई के दिन खबर अलीगढ़ से है, जहां साक्षी की निर्मम हत्या को लेकर लोगों में रोष व्यक्त है और साक्षी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इसको लेकर शेखोपुर ने लोगों ने मार्च निकाला है। लोगों की मांग है कि साक्षी कातिल को फांसी की सजा दी जाए। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मंडी शुल्क की चोरी करते हुए कई वाहनों को SDM खतौली की टीम ने रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान धर दबोचने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि यहां कई ऐसे वाहन SDM ने पकड़े गए हैं जो मंडी शुल्क की चोरी करते हुए रात्रि में कस्बे से बाहर निकल रहे थे। SDM खतौली की माने तो यह चेकिंग लगातार चलती रहेगी और इसमें जो भी मंडी शुल्क की चोरी करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोडिंग वाहनों की चेकिंग की जा रही है, सर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? ये आज मेरे द्वारा मंडी सचिव खतौली को साथ में लेकर उनकी टीम के साथ ऐसे वाहनों की चेकिंग की गई जो मंडी शुल्क की चोरी करते हैं। आज मेरे द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 ट्रक ऐसे पकड़े गए हैं जिनमें मंडी शुल्क की चोरी की गई थी। उनको पकड़कर हमने मंडी में खड़ा कर दिया है और उन पर जो भी समन शुल्क लगेगा वो लगाया जाएगा और ये अभियान हमारा निरंतर चलता रहेगा, जिससे जो मंडी शुल्क का जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ ये अभियान हमारा निरंतर जारी है। अब आपके 1 बजे आप इस तरीके से सड़कों पर इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके का देखने को मिल रहा है? मतलब कितना वाहन मिले हैं, क्या सामान मिला है, क्या क्या चीज़? नहीं, मुख्यतः तो आज देखने में यह है कि लकड़ी की यहाँ से ज़्यादा जो है आवागमन है पंजाब की तरफ। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमने, उसके पास कोई भी ना तो गेट पास था ना 9 RC था उसके पास, और 2 ट्रक हमने ऐसे पकड़े थे जिनका वजन जो है उन्होंने कम दिखाया हुआ था गेट पास में, और जबकि माल उनके पास ज़्यादा था। तो ये सीधे सीधे कर की चोरी है और निश्चित रूप से इनके खिलाफ हम जो है दंडात्मक और संज्ञानात्मक कार्रवाई करेंगे। लोडिंग वाहनों की चेकिंग। खबर धार जिले से, जहां जिले के थानाबाग में मोटरसाइकिल चोर गिरोह से 25 लाख रुपए कीमत की मोटरसाइकिल की बड़ी खेप बरामद के साथ 4 और भी गिरफ्तार हुए हैं। धार जिले के SP मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में लगातार अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर थानाबाग पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 आरोपियों से पूछताछ की है, जिसमें उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है, जिसमें SP मनोज कुमार सिंह, एडिशनल SP देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में अन्य 2 आरोपियों सहित 40 बाइक जब्त की गई।
खरमथुरा से जहां गोवर्धन तहसील के थाना मरगोरा गांव में स्थित पोखर में नहाने के दौरान गांव के ही रहने वाले 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि गांव में तीनों मासूमों की मौत की सूचना मिलते ही परिवारजनों और गांव में चीख पुकार मच गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया कि तीनों ही सगे भाई थे और अब 4 भाइयों में से सिर्फ एक भाई रह गया है। क्या नाम है? दीपक। कौन सा गाँव है? गोवर्धन। ये क्या घटना घटी है? पोखर थी, पोखर में पहले नहा रहा था छोटा वाला, उसमें वो कूद रहा था, वो कूद गया, वो उसमें फंस गया। पर दूसरा वाला कूद गया उसको बचाने के लिए, फिर वो तीसरा कूद गया। उसमें कूदने के बाद तो वो गड़ गए नीचे। तो उसके बाद 5 मिनट बाद पता पड़ी तो वो निकाले। ये क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो खत्म हो गई। तीनों बच्चे खत्म? तीनों बच्चे। इनका क्या क्या नाम है? उनके नाम क्या? पंकज, सोनू, मोनू। कितनी उम्र है? उम्र एक की 10 साल, एक की 7 साल, एक की 6 साल। क्या एक ही परिवार के? एक ही परिवार के, एक ही बाप के बेटे हैं। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, 3 खत्म हो गए, एक बचा। 2 बच्चों को लाया गया है, जिसमें एक बच्चे का नाम सोनू और एक बच्चे का नाम पंकज है, जिसकी उम्र सोनू की उम्र 10 साल और पंकज की उम्र 7 साल है। दोनों मगोरा के रहने वाले हैं। इनको यहाँ मृत अवस्था में लाया गया है। इनकी बताया जा रहा है कि पोखर में ये बच्चे डूब गए थे। कितने बच्चे डूबने की सूचना आपकी? हमें सूचना 3 बच्चों को डूबने की मिली है, जिनको 2 बच्चों को यहाँ हमारे CSC गोवर्धन लाया गया है और एक बच्चे को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। क्या नाम? दीपक। खबर सिरोंज से जहां अधिवक्ता संघ सिरोंज द्वारा संस्कार ग्रीन वैली स्कूल के छात्र शिवान शर्मा ने कक्षा 12 में 94% अंक प्राप्त कर विदिशा जिला टॉप किया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ सिरोंज अध्यक्ष कपिल त्यागी, उपाध्यक्ष मितेश गुजराती, सचिव मोहन शर्मा, कोषाध्यक्ष रितेश अग्रवाल, लाइब्रेरी प्रभारी दिनेश शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता गण आदि ने शिवान शर्मा का स्वागत सम्मान किया है। साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर शिवान शर्मा को उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना की है। खबर सतना से है, जहां मझगवा में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए ग्रामवासियों सहित उप सरपंच सफीक सौदागर राजू के नेतृत्व में 16 सूत्री मांग पत्र SDM मझगवा जितेंद्र वर्मा को सौंपकर शीघ्र निराकरण करवाए जाने की मांग की गई। साथ ही 5 दिवस के अंदर समस्याओं के निराकरण की दिशा में कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता अवध बिहारी बिष्टा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायत में वर्तमान समय में तमाम तरह की समस्याएं जैसे कि स्वच्छ पेयजल, नाली सफाई, नाले का निर्माण, मुख्य प्रमुख मार्गों, जल भराव इत्यादि की व्याप्त है। जहां मझगवा SDM जितेंद्र वर्मा द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा तत्काल संबंधित ज्ञापन समुचित कार्रवाई हेतु प्रशासन को भेज दिया जाएगा, जिससे चित्र अधिशी रुके हुए विकास कार्यों को समय पर पूरा कराया जा सके। मझगवा के 16 सूत्री मांगों को लेकर के ग्रामीणों ने सभी मझगवा के बासिंदगान ने उप सरपंच के नेतृत्व में सभी पंचों ने ज्ञापन सौंप करके तत्काल कार्यवाही की मांग किया है। उसमें सबसे मुख्य समस्या है पेयजल की। आज महीनों से नई बस्ती, बाजार टोला, तालाब टोला, हरिजन बस्ती, गोडान टोला, मिचकुरिन, रामपुरवा, रेलवे के उस पार भट्ठन, तमाम हर जगह लोग एक एक बूंद पानी के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। पंचायत अपने दायित्वों के निर्वहन में पूरी तरह से शून्य नजर आ रही है। नाली नर्दा साफ करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही, फिर से बरसात आने वाली है, तो एक सजग नागरिकों ने जो ज्ञापन सौंपा है उस पर बिंदुवार माननीय SDM साहब से चर्चा हुई है। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी नगर पंचायत बनाने की, उस पर प्राथमिकता से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी अपने वादा पूरा करें, इस संबंध में भी शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है। अगर समय रहते हुए तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो व्यापक स्तर पर 5 दिन के अंदर तो व्यापक स्तर पर से आंदोलन छेड़ा जाएगा और शासन प्रशासन को मजबूर किया जाएगा कि मजबूर किया जाएगा धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से कि वो कार्यवाही हमारी मांगों पर करें। और जैसा कि अभी हमारे साथियों द्वारा जो हमारे मझगवा के निवासी हैं साथी, उन्होंने हमें 16 बिंदुओं पर जानकारी चाहिए है, जिसमें प्रमुख हमारी जो आज की मांग है वो है जल से संबंधित। जल की कमी है,
और क्योंकि आज ये मैटर मेरे संज्ञान में आया है तो मैं इसको तत्काल प्रभाव से दूर करने के लिए भी हमने आप लोगों के सामने सचिव महोदय को बुला लिया और साहब हमारे सामने लगे। उन्होंने भी एक ज्ञापन इसी आशय का दिया हुआ कि साथ समस्या है पानी की। सेक्रेटरी की बात है कि सेक्रेटरी कई पंचायत में देख रहे हैं जिसमें उनका पूरा प्रभाव नहीं है। उनको मैंने अभी आदेशित कर दिया है आज अभी शाम तक इसमें नया मोटर डल जाएगा और तत्काल जो हमारी सुविधाएं देने जा रहे हैं वो टैंकर से हमारे पानी सप्लाई कर देंगे।